उपज भय बेकाम। नारी से सुपुत्र होए, नारी से नी लगे गहरी, और नारी से संत महात्मा का रूप मिले, वही नारी गुरु समान। नारी की जो समानता है वो संत की पदवी है। जितने कष्ट मां सहती है उतना ही संत सहता है। मां की ममता चाहे जीवित रहे वह उसकी आसक्ति है, और संत की आसक्ति है कि संसार में संस्कार परिवार में लागू रहे। जिसके परिवार में संस्कार नहीं होते हैं उसका परिवार में परिवार कुछ नहीं होता है। तो गुरु क्या कह रहे हैं? आशीर्वाद देते हैं। हो जाओ बेटी, जाओ बेटी, वो देते हैं वरदान, सुखी रहे परिवार, सुखी रहे परिवार, फूलती रहे फुलवारी, फूलती रहे फुलवारी। तुम जिस घर में हाँ जन्मी बने सभी अधिकारी, जिस घर में तुम जन्मी सदा बने अधिकारी। बनो बनो संतों की आज्ञाकारी, बनो संतों की आज्ञाकारी। ओ माता पिता ने तुमको सत्संग आज कराया, ओ माता पिता ने तुमको सत्संग आज कराया। दूर देश से संत गुरु को करिया मंत्र बुलाया। ओ गुरु की दया सदा तुम पर हो, गुरु की दया सदा तुम पर हो। तुम बन जाओ राज दुलारी, तुम बन जाओ राज दुलारी। यही दुआ हमारी, यही है दुआ हमारी। जाओ बेटी, जाओ बेटी घर अपने, सुखी रहे परिवार। सबसे अच्छा सबसे बढ़िया है गुरु का दरबार, है गुरु का दरबार। बनो तुम आज्ञाकारी, बनो तुम आज्ञाकारी। क्या हो समय समय पर बेटा सतगुरु के दर्शन करना। समय समय पे बेटा सतगुरु के दर्शन करना। ज्ञान गुरु का लेकर तुम नाम अमर कर देना। होकर सेवा पर उपकार जगत में पति का मान बढ़ाना, पति का मान बढ़ाना।
पिता का इस दुनिया में नाम करो। वो बाबा साहब ने इस दुनिया में, वो बाबा साहब ने इस दुनिया में वो नारी का मान बढ़ाया। किसी जिले में किसी राज्य में बनो आदर्श नारी, सदा सुखी रहे परवारी, सदा सुखी रहे परवारी। सबसे अच्छा सबसे बढ़िया है गुरु का दरबार, गुरु का द्वार न छूटे, मेरा परिवार न छूटे, गुरु का दरबार न छूटे। लास्ट में क्या बनती है? वो बहुत भगवान ने आकर जीवन सफल बनाया, वो वैशाली ने उनको जीवन दान दिलाया। पढ़ संविधान भारत देश का भारत मान बनाया। हर क्षेत्र में हर गांव में शिक्षा और अधिकार, यही है नाम तुम्हारा, यही है नाम तुम्हारा। जाओ बेटी घर अपने, सुखी रहे परिवार, सबसे अच्छा सबसे बढ़िया है गुरु का दरबार, गुरु की बारी सुनना। मेरे भारत देश में बाबा साहब ने नारी को इतना मजबूर देखा, तब नारियों ने रोकर के बाबा साहब से क्या कहा था कि संविधान में हमारे लिए भी कुछ लिखा है। तो बाबा साहब ने कहा अभी तो नहीं लिखा है, पर मैं अब मेरे लिए ध्यान आया कि मुझे सबके साथ में लिखा, मैंने सबके लिए लिखा, पर नारी के लिए कुछ नहीं लिखा। तो उस दिन से बाबा साहब ने नारी के लिए महिला कोड बिल बनाना शुरू कर दिया कि भाई जिससे हमने जन्म लिया है उसी के लिए अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर हमने दुनिया में आके क्या किया। हमारा कर्तव्य यही है कि हमारी पृथ्वी, ये जिस शरीर से हम जीवन जी रहे हैं, इसका सुख ले रहे हैं, तो इसका उद्धार करना और इसको सुख देना, इसका मान बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। हम जसवंत जी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद अदा करते हैं, और मुकेश भैया का जिन्होंने कीमती समय निकालकर और हमें आमंत्रित करते रहते हैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में। और इनके पिताजी एक वृक्ष लगा गए, वो एक वृक्ष अमर है और अमरपुरा ही गांव में है। जब तक मेरा मुकेश भाई जीवित रहेगा तब तक ये नाम और ये वृक्ष दोनों अमर रहेगा। तो प्रेमी सज्जनों, कि मेरे भाई अपनी गलती ना करो, गलतियों को सुधारने का ही नाम सत्संग है। और मैं ज्यादा समय ना लेकर अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ कि मेरा समय पूरा हुआ और मैं समय का पाबंद साधु हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की, सत्संग सुनने वालों की
अब दूसरी कली में महाराज जी करंदास